इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेखक प्रोफेसर के एस रामाकृष्णा राव अपनी किताब में इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में लिखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अरब की मातृभूमि में मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को हुआ। मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ है अति प्रशंसा प्राप्त। मैं समझता हूँ कि उनका व्यक्तित्व अरब के सपूतों में सबसे महान है। क्या आपसे पहले और क्या आपके बाद। लाल रेत की इस अभेद्य मरुस्थलीय में जन्मे सभी शासकों व शायरों की अपेक्षा आपका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है। जब आप प्रकट हुए अरब उस महाद्वीप मात्र रेगिस्तान था, तुच्छ और बेहकीकत शून्य। मोहम्मद के धुरंधर आत्मबल ने रेगिस्तान के इस शून्य से एक नया संसार निर्मित किया, एक नए जीवन, एक नई सभ्यता एवं संस्कृति को संयोजा और एक ऐसे नए राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं मराकस से लेकर इंडीज तक फैली हुई थी और जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप की जीवन प्रणाली एवं विचार पद्धति को प्रभावित किया। मैंने जब पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखने का इरादा किया तो पहले तो मुझे संकोच हुआ, क्योंकि ये एक ऐसे धर्म के बारे में लिखने का मामला था जो मेरा धर्म नहीं। ये काम इसलिए भी कठिन है कि एक ही धर्म के अनुयायी परस्पर विरोधी पंथों, मतशालाओं, स्कूल ऑफ थॉट और फिरकों में बटे रहते हैं। यद्यपि कभी कभी ये दावा किया जाता है कि धर्म पूर्णतः एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म में लोक परलोक, दृश्य अदृश्य सभी को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की प्रवृत्ति है। ये किसी न किसी प्रकार अब या तब श्रद्धालुओं तथा अंत कारण में उनकी आत्मा, उनके मस्तिष्क, उनके चेतन, अर्धचेतन व अचेतन में सारांश ये कि उनके संपूर्ण अस्तित्व में अंतर्भूत एवं समाविष्ट हो जाता है। ये एक समस्या उस समय और अधिक गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस बात की गहरी अनुभूति भी मौजूद हो कि हमारा भूत और भविष्य वर्तमान सब के सब एक अत्यंत कोमल, जटिल, संवेदनशील रेशमी सूत्र से बंधे लटक रहे हैं। यदि हम कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हुए तो फिर हमारे संतुलन केंद्र के सदैव ही अत्यंत तनावपूर्ण रहने और विचलित होने की स्थिति में रहने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दूसरों के धर्म के विषय में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। हमारी धार्मिक धारणाओं को बहुत ही गहराई में छुपा रहना चाहिए। हृदय की अंतरतम गहराइयों में किलाबंद और ऊपर से हमारे होठों पर भी न टूटने वाली सीलें भी लगी होनी चाहिए। लेकिन समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। मनुष्य समाज में रहता है और हमारा जीवन चाहे अनचाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों से जुड़ा होता है। हम एक ही धरती का अनाज खाते हैं, एक ही जल स्रोत का पानी पीते हैं और एक ही वायुमंडल की हवा में सांस लेते हैं। ऐसी दशा में भी जबकि हम अपने निजी विचारों व धार्मिक धारणाओं पर अडिग हों, यदि हम थोड़ा बहुत ये भी जान लें कि हमारा पड़ोसी किस तरह सोचता है, उस समय के मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या है, तो इस जानकारी से कुछ और नहीं तो अपने पड़ोसियों के साथ उचित संबंध विकसित करने में अवश्य सहायता मिलेगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो आपसी समझबूझ को विकसित करने तथा अपने निकट और दूसरों और दूर के पड़ोसियों को ठीक और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए संसार के सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करना
बड़ा ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हमारी कल्पनाएं व धारणाएं और विश्वास ऐसे बिखरे बिखरे नहीं हैं जैसा कि वे ऊपर से दिखाई देते हैं। वास्तव में वे कुछ केंद्रों के गिर्द होते हैं। ये केंद्र हैं महान विश्व, धर्म एवं जीवंत विचारधाराएं जो इस धरती पर बसे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है और उनका मार्ग निश्चित करती है। अतः यदि हम इस संसार का आदर्श नागरिक बनना चाहते हैं तो इस तरह से ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उन महान धर्मों और दर्शनों को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करें जो मानव जीवन पर शासन करते रहे हैं। इस आरंभिक टिप्पणियों के बावजूद धर्म का मैदान अत्यंत संवेदनशील है। इसमें कोई अत्यंत नाजुक मुकाम आते हैं जहां फरिश्ते भी कदम रखते हुए डरते हैं। इसमें ठोकर खाने और फिसल कर गिरने की भी बहुत संभावना रहती है। अतः इसमें संभल कर कदम रखने का बार बार निर्देश दिया जाता है। मेरे इस लेख का विषय एक ऐसे धर्म की मूल धारणाएं, मान्यताएं तथा उनका मानव समाज पर बड़ा प्रभाव है जो खुद भी एक ऐतिहासिक धर्म है तथा जिसका पैगंबर भी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मालिक है। सर विलियम मयूर जैसा इस्लाम का कटु आलोचक भी कुरान के विषय में लिखता है, शायद संसार में कोई अन्य पुस्तक नहीं है जिसका मूल रूप टेक्स्ट 12 अब 14 सदियों तक इस प्रकार सुरक्षित रहा हो। मैं इसमें इतना और बढ़ा सकता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अकेले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन की एक एक घटना को बड़ी सावधानी से बिल्कुल शुद्ध रूप में पूरे विस्तार के साथ आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। उनका जीवन, उनके कारनामे, उनके कथन रहस्यों के गहन पर्दों में छुपे हुए नहीं हैं। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सर खपाने और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सत्यरूपी मोती प्राप्त करने के लिए ढेर सारी रास ले भूसा उड़ाकर चंद दाने प्राप्त करने जैसे कठिन परिश्रम की ज़रूरत नहीं है। मेरा कार्य इसलिए और आसान हो गया कि अब वह समय तेज़ी से गुज़र रहा है जब कुछ राजनैतिक व अन्य संकुचित उद्देश्यों एवं कारणों से बहुत से आलोचक इस्लाम का गलत और भ्रामक चित्रण किया करते थे। प्रोफेसर बीबांग कैम्ब्रिज मेडिल हिस्ट्री नामक पुस्तक में लिखते हैं, इस्लाम और मोहम्मद के संबंध में 16वीं सदी के आरंभ से पूर्व यूरोप में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई उनका महत्व अब विचित्र साहित्यिक कृत्य मात्र रहा है। मेरे लिए ये जीवन चरित्र प्रस्तुत करना इस कारण और सुविधाजनक हो गया है कि अब हम सामान्यतः भ्रामक इतिहास का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं हैं। अब यह इंगित करने में देर नहीं लगती है कि इस्लाम को कहाँ से गलत रूप देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, अब किसी भी उल्लेखनीय क्षेत्र में इस्लाम और तलवार की बात निसंकोच रूप से कोई दोहराई जाती। इस्लाम का नियम है कि धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। आज सब पर भली भांति विदित है। विश्वविख्यात इतिहासकार गिबन लिखता है, मुसलमानों पर यह घातक धारणा गलत तौर से थोपी जाती रही है कि हर धर्म को तलवार की धार से उखाड़ फेंका जाए। जहालत और पक्षपात से युक्त ये आरोप, गिबन आगे लिखता है, कुरान की शिक्षाओं और मुस्लिम विजेताओं के ऐतिहासिक वृत्तांतों तथा ईसाइयों की पूजा पाठ के प्रति उनकी ओर से कानूनी और व्यवहारिक सहिष्णुता से पूर्णतः खंडित हो जाता है। मोहम्मद को जीवन की महानता, सफलता बिना तलवार उठाए विशुद्ध रूप से अपने आत्मबल और चरित्र के प्रभाव से प्राप्त हुई। एक कबीले के मेहमान का ऊँट दूसरे कबीले की चरागाह में
गलती से चले जाने की छोटी सी घटना से उत्तेजित होकर जो अरब 40 वर्ष तक ऐसे भयानक रूप से लड़ते रहे थे कि दोनों पक्षों के कोई 70,000 आदमी मारे गए और दोनों कबीले के पूर्ण विनाश का भय पैदा हो गया था। उस उग्र कोधातुर और लड़ाकू कौम को पैगंबर मोहम्मद ने आत्म स्वयं एवं नियम बद्धता की ऐसी शिक्षा दी, ऐसा शिक्षण दिया कि वे युद्ध के मैदान में भी अल्लाह के आदेश का पालन करें, यहाँ तक कि नमाज तक न छोड़ें। विरोधियों से सहमति और सद्भाव के लिए आपने बार बार प्रयास किए, लेकिन जब सभी प्रयास विफल हो गए और विशुद्ध रूप से अपनी रक्षा की मजबूरी आपको युद्ध के मैदान में खींच लाई, तो आपने रणनीति को भी एक नया रूप दिया। आपके जीवन काल में अनेक सशस्त्र संघर्ष हुए, जिनके परिणाम स्वरूप पूरा अरब उपमहाद्वीप आपके झंडे तले आ गया। लेकिन उन सब संघर्षों में काम आने वाली इंसानी जानों की संख्या चंद सौ से अधिक नहीं है। आपने बर्बर अरबों को सर्वशक्तिमान अल्लाह की उपासना, नमाज की शिक्षा दी, अकेले अकेले अदा करने की नहीं बल्कि सामूहिक रूप से अदा करने की। यहाँ तक कि युद्ध विभीषिका के दौरान भी नमाज का निश्चित समय आने पर, और ये दिन में 5 बार आता है, सामूहिक नमाज जमात के साथ का परित्याग करना तो दूर, उसके निश्चित समय को टाला नहीं जा सकता। एक गिरोह अपने खुदा का सामना सजदे में सिर झुकाने में था, दूसरा शत्रु से जूझने में व्यस्त रहता। जब पहला समूह नमाज पढ़ लेता तो वो दूसरे का स्थान ले लेता और दूसरा खुदा के सामने झुक जाता। बर्बरता के युग में रणभूमि को भी मानवीय आधारों पर डाला गया। लाशों के अंग भंग न करने, धोखा न देने, विश्वासघात न करने, गबन न करने, बच्चों और स्त्रियों को कत्ल न करने, फलदार वृक्षों को न काटने और न जलाने, धर्म स्थानों का निदारद न करने तथा इबादत में व्यस्त लोगों को न छेड़ने के लिए कड़े आदेश दिए गए। अपने कट्टर से कट्टर विरोधियों के प्रति खुद पैगंबर साहब का व्यवहार आपके अनुयायियों के लिए विशाल हृदयता का महान आदर्श है। मक्का पर अपनी विजय के समय आप अपनी अधिक शक्ति की पराकाष्ठा पर आसीन थे। वो नगर जिसने आपके उपदेशों को सुनने से साफ इनकार कर दिया था, जिसने आपको और आपके साथियों को यातनाएं दी, जिसने आपको और आपके संबंधियों व साथियों को देश से निकाल दिया, जिसने आपका और आपके कबीलों का बहिष्कार किया तथा जिसने आपके 200 मील से भी ज़्यादा दूर नगर में आश्रम ले लेने के बावजूद निष्ठुरता से निरंतर सताने का सिलसिला जारी रखा, आज मक्का की विजय के दिन आपके चरणों में पड़ा था। युद्ध के नियमों के अनुसार उस सारी क्रूरता का जिसका लक्ष्य स्वयं आप और आपके साथी रहे, बदला लेने का आपको पूरा हक हासिल था, लेकिन आपने इस नगर वालों के साथ कैसा व्यवहार किया। मोहम्मद के हृदय में समोया हुआ दया भाव उमड़ पड़ा और प्रेम अमृत छलक पड़ा। आपने घोषणा की, आज तुम पर कोई आरोप, कोई ताड़ना नहीं, तुम सब स्वतंत्र हो। आत्मरक्षा में युद्ध की अनुमति देने मुख्य लक्ष्यों में एक ये भी था कि मानव को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। अतः जब ये लक्ष्य पूरा हो जाए तो बदतरीन शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया गया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी माफ़ कर दिया गया जिन्होंने आपके चहीते चचा हमज़ा को कत्ल करके उनके शव को विकृत किया, अपमानित किया और पेट चीरकर कलेजा निकाल कर चबाया। आपने विश्वव्यापी भ्रातृत्व तथा सर्वजन समान के
जिन धर्म सिद्धांताओं की उद्घोषणा की तथा आपने अनुयायियों को शिक्षा दी, वे मानवता के सामाजिक उत्थान में मोहम्मद के अति महान योगदान के परिचायक हैं। यद्यपि अन्य बड़े धर्मों ने भी इस सिद्धांतों व नियमों की शिक्षा दी है, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने इनको व्यावहारिक रूप देकर प्रस्तुत किया। इस योगदान का नैतिक मूल्य शायद उस समय पूरी तरह समझा जा सकेगा जब अंतर्राष्ट्रीय चेतना जाग जाएगी, जातिगत विभेद और पूर्वाग्रह पूरी तरह मिट जाएंगे और मानव मातृत्व की धारणा वास्तविकता बनकर सामने आएगी।